नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु आर यू अट्रैक्टिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नई एनर्जी के बारे में जानेंगे कि आप कौन से नए इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या किस टाइप के इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु आर यू अट्रैक्टिंग। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है 10 ऑफ कप्स, उसके बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस, उसके बाद है टाइम फॉर नैप एंड है सोलमेट्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जिस भी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ये इंसान आपके प्यार में पड़ने वाले हैं या दे आर ऑलरेडी इन लव विथ यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये डेफिनेटली कोई नए इंसान हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जो नई एनर्जी को दर्शाता है। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या दे फील दैट दे आर इन लव विथ यू। ओके, उनको लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स है, खुशियों का कार्ड है। ये दिखाता है कि इंसान आपके साथ एक फेरी टेल एंडिंग चाहते हैं। आई थिंक ये इंसान इस दौरान पे बहुत फैंटसाइज कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने ख्वाबों की दुनिया में है ये इंसान आपको लेके, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दे ड्रीमिंग अ लॉट अबाउट यू। ओके, डे ड्रीमिंग आप कह सकते हो विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द सोलमेट एनर्जी। तो इस हिसाब से इस दौरान पे ये इंसान सपने बुन रहे हैं आपके साथ कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर ऐसा होगा एंड ऑल दैट। इस दौरान पे इंसान अपने ड्रीम लैंड में है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जिसके वजह से प्रॉब्ली आपके लिए निकला होगा टाइम फॉर नैप। तो ये दिखाता है कि ये इंसान इस दौरान पे डे ड्रीमिंग चल रही है। पर टाइम फॉर नैप बहुत बार ये भी कहता है कि अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो एंड आपका रिलेशनशिप था इस इंसान से, अगर आप कोई इफ़ यू वर मैरिड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, अगर आपने इस इंसान से शादी की थी या क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे प्रॉब्ली आप इस इंसान से मैरिड थे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉब्ली इस दौरान पे विद द टाइम फॉर अ नैप आप इस इंसान से ब्रेक ले रहे हो। ओके, आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक है, वो चीज़ हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे जो फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये इंसान आपकी अहमियत समझने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी है। बट अगर ये न्यू एनर्जी है तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि डेफिनेटली कोई आपसे आइदर आपके प्यार में पड़ेगा या दे आर इन लव विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, बहुत इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग लव एंड बहुत बहुत जल्द ही उस टाइप की एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। आप इस इंसान के दिमाग में एक छाप छोड़ने वाले हो। ओके, लाइक आप इस इंसान के लाइफ को बदल सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। भले ही ये शुरुआती दौर है, चैलेंजेस रहेंगे। ओके, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भले ही बिगनिंग की बात करता है बट चैलेंजेस की भी बात करता है। बट आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही इंटेंस या बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा इस इंसान के लिए, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान को इंस्पायर करने वाले हो अपने आप के लिए बड़ा सोचने के लिए, टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इंसान एक बहुत बड़ी फैमिली से आ सकते हैं या बहुत अमीर हो सकते हैं, उस टाइप का नेचर है, या काफ़ी एक वेल ऑफ फैमिली से इंसान हो सकता है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इंसान बहुत अच्छा कमाते भी होंगे, उस टाइप की एनर्जी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसों के हिसाब से ये इंसान बहुत कुछ जानते हैं। ओके, यूजुअली जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं खाने के हिसाब से मतलब इतना बातचीत नहीं करते, बट फूडी हो सकते हैं। ओके, खाने का शौक होगा एंड हाई क्लास खाना, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। बट यूजुअली जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है थोड़ा कम बोलते हैं कंपेयर टू, बट मुझे लगता है कि इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे आपकी तरफ, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन।
तो हो सकता है कि इनिशियली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, बट समय के साथ आप इस इंसान को एक दूसरे नज़रिए से देखने लगोगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हैंग्ड मैन एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। ये इंसान आपकी अहमियत समझते हैं। मे बी जो भी आपका आप जैसे भी दिखते हो या जो भी आपका पर्सोना है, पर्सनालिटी है, इंसान आपको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। ओके, जो यूजुअली लोग आपको एक पर्टिकुलर वे में जज करते होंगे, बट इस इंसान का देखने का नज़रिया आपकी तरफ बहुत ही अलग है। ओके, एंड विद द एम्प्रेस कार्ड ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो एंड वो आपको डिज़र्व नहीं करते। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। एंड ये इंसान आपकी तरफ आएंगे बट समय लगाएंगे। उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिलेज हैं विथ द हैंगमैन, थोड़ा डिलेज है। विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेट करेंगे, किसी भी तरीके से इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि उनको आपकी तरफ फीलिंग्स है। बट विथ द हैंगमैन जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, थोड़े डिलेज हो सकते हैं, बट ये इंसान डेफिनेटली आपकी अहमियत समझते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान को लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, यू आर मेंट टू बी विथ ईच अदर। तो उस दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अगर आप इस इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या आपका इस इंसान से शादी हुआ था, तो हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन चल रहा है या आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेक लिया है, तो इस दौरान पे जब आप दोनों एक दूसरे से लाइक एक ब्रेक में थे, उस दौरान पे इस इंसान को रियलाइज़ हुआ बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में। ओके, तो कहीं ना कहीं इनका जो देखने का नज़रिया है आपकी तरफ वो बदल चुका है। एंड विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये इंसान आपकी अहमियत समझते हैं एंड बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप अपने पावर में हो। इस दौरान पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान आपकी तरफ आए या ना आए, आपको फ़र्क नहीं है। आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो इस दौरान पे विथ द एम्प्रेस एनर्जी एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि आप इतनी खूबसूरत दिख रहे हो, आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान लाइक दे लुकिंग एट यू। मुझे लगता है कि एक नॉट अ स्टॉकिंग एनर्जी, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपके बारे में जानते हैं, लाइक दे नो थिंग्स अबाउट यू विथ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी नज़र बस आप ही के ऊपर है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। भले ही आप अपने लाइफ में खुद के ऊपर फोकस्ड हो या दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो सकते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो इस दौरान पे फर्स्ट थिंग, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, नॉट जस्ट इनकी एनर्जी बट दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो जहाँ पे लोगों को लग रहा है आप अबंडेंट हो। ओके, मतलब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, इंडिपेंडेंट रहने के लिए, अपने पावर को समझने के लिए। तो इस दौरान पे जो आपके लाइफ में हो रहा है वो ये है कि आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो एंड बहुत सारे लोगों को लगेगा कि दे आर इन लव विथ यू, उस टाइप की एनर्जी है। बट इस दौरान पे डेफिनेटली आप एक सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो या एक ऐसे कनेक्शन को जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको बहुत ऊपर रखेंगे, हाईली रिगार्ड करेंगे। ओके, यू आर द क्वीन फॉर देम। ओके, बेसिकली आप उनके लिए एक क्वीन हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देगी, क्वीन और किंग। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो सन साइंस के हिसाब से देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास है टॉरस, आपके पास टॉरस एंड लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपके पास है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो आपके पास है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, देन टॉरस स्ट्रॉन्ग है एंड लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु आर यू अट्रैक्टिंग? तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है एम्परर कार्ड। उसके बाद है रीजनरेशन एंड है ऑब्जर्वर कार्ड। तो इस दौरान पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है, काफ़ी क्लियर है कि आप इस दौरान पे बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड डिफरेंट एनर्जीज। ओके,
थोड़े लोग आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स रख सकते हैं या आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। कोई है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो भी है। एंड देन हो सकता है कि आपके कोई सीनियर, कोई बॉस या एक फादर फिगर का कहीं ना कहीं एक रोल है आपके लव लाइफ में, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो फर्स्ट थिंग 3 लोगों की एनर्जी है एंड जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे फर्स्ट थिंग कोई है जो आपकी तरफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके, मतलब ये इंसान आपको बहुत समय से पसंद करते हैं, दे लाइक यू एंड अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, अपनी आप के ऊपर काम कर रहा है ये इंसान एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अपने आप को इस पोजीशन में लेके आना चाहते हैं कि उन्हें लगे कि वो आपको डिज़र्व करते हैं। ओके, तो ये इंसान आपको अपने आप से ऊपर रखते हैं या आप कोई ऐसे लाइक दे वांट यू इन देयर लाइफ, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकता है एंड जैसे मैंने बताया कि एक समय से इंसान आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रिसेंटली देखा, हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा। ओके, आपके लुक्स पे इंसान लाइक फ़िदा हुए होंगे या दे मस्ट हैव फॉलन फॉर योर लुक्स, वो चीज़ भी हो सकता है, बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपको एक समय से पसंद कर रहे हैं एंड आपकी तरफ कदम लाइक दे टेकिंग स्टेप्स। ओके, आपकी तरफ वो एक्चुअली कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं ताकि वो आपको अपने लाइफ में लेके आ सके, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो अगर नई एनर्जी के हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ओके, तो विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आपके पार्टनर या अगर आप किसी से इन्वॉल्व हो तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोगों से पूछ रहे हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं या किसी न किसी तरीके से ये इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक इंसान आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ट्यूशन से हो सकते हैं। ओके, एक स्टूडेंट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्टूडेंट एंड यू नो कुछ ना कुछ ऐसा काम जो मे बी लॉन्ग टर्म नहीं है, बट हाँ कोई आर्टिस्टिक काम विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भले ही इस दौरान पे एक पेज है एंड किंग नहीं है, बट पेज ऑफ पेंटिकल्स में पोटेंशियल है। ओके, तो ये इंसान मेहनत करके एक ऐसे पोजीशन में आ सकता है जहाँ पे वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हैं, बट पेज ऑफ पेंटिकल्स को आप डिसरिगार्ड मत कीजिए, क्योंकि अगर वो चीज़ मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली कंसिस्टेंट रहता है, अर्थ एनर्जी है। ओके, तो इस हिसाब से इनके फीलिंग्स भी कंसिस्टेंट रहेंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म की भी बात करता है। ओके, तो इस हिसाब से पेज ऑफ पेंटिकल्स दूर का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं एंड फाइनली अगर ये गिव अप ना करे तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हैं। तो इसी वजह से पेज ऑफ पेंटिकल्स को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे बहुत हद तक लगता है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। ओके, मतलब मे बी आप नहीं जानते हो कि ये इंसान आपकी तरफ इमोशंस रखते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके साथ ये इंसान गेम्स खेलने वाले हैं। ओके, ये इंसान आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हो सकते हैं, कम्प्लीटली फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, वो एक एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट हाँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान डेफिनेटली आप में फ़िज़िकली अट्रैक्ट लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन दैट वे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान डेफिनेटली आपके दे हैव फोटोज़ ऑफ यू। ओके, इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं एंड आप वो चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो। लाइक दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए हो सकता है, बट दे हैव फोटोज़ ऑफ यू उनके मोबाइल फ़ोन में, तो वो चीज़ एंड दे कीप लुकिंग एट योर फोटोज़, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगर देखा जाए तो प्यार के मामले में एक ऐसी एनर्जी है जो दिमाग से काम लेते हैं, ओके। बट मुझे लगता है कि ये क्लियर कट लाइक चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड जब ये इंसान भी एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, काफ़ी क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे। ये इंसान आपको काफ़ी यूनिक देखते हैं, काफ़ी अलग देखते हैं दूसरे लोगों से, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान आप में स्ट्रांगली इंटरेस्टेड हैं, ओके। बट जिस हिसाब से ये आपको कन्फेस करेंगे या बताएंगे वो काफ़ी लाइक अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या एक बहुत अलग तरीका हो सकता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को, या आप कह सकते हो कि यूजुअली ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्यार के मामले में मैं दे नॉट दैट ग्रेट। तो इस हिसाब से लाइक जिस हिसाब से ये इंसान अपने इमोशंस को, या द वे दे विल एक्सप्रेस, एक गलत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। मतलब वर्ड्स में अच्छे नहीं होंगे। यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली देखा जाए तो जब कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि जब ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो एक कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ सकता है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड अगर देखा जाए तो ये इंसान अगेन आई थिंक इस दौरान भी जो भी एनर्जीज आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो हो सकता है कि अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस करने नहीं जानते प्यार के मामले में, ओके। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग। आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो बट they cannot express themselves. And with the emperor card यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है with the emperor वो ये है कि हाँ, ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना जानते, बट ये इंसान आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी तरफ आगे आएंगे, एंड हर चीज़ वो खुद करने वाले हैं एम्परर, ओके। ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेंगे एंड उनको लगेगा कि दे आर डूइंग देयर पार्ट। वो बहुत एक मैस्कुलिन एनर्जी है एम्परर की, एंड देन वो आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे वापस, ओके। तो एम्परर ना किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो दे गो आफ्टर देम। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। तो यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट डेफिनेटली एम्परर एक ऐसी एनर्जी है जो जीत सकते हैं। एंड जो पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, भले ही वो बहुत स्लोली काम कर रहे हैं, बट दे कैन विन योर हार्ट। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो उसके बाद जो कार्ड है वो है रीजनरेशन एंड है ऑब्जर्वर कार्ड। तो एक एनर्जी हो सकती है थ्रू सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया, मतलब फ़ोटोज़ के हिसाब से। तो विद द ऑब्जर्वर कार्ड मुझे बहुत हद तक लगता है एक इंसान आपसे डिस्टेंस में है, एंड कोई ना कोई है जो एक न्यू स्टार्ट चाह सकता है, या प्यार में आपके लिए एक नई स्टार्ट है, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। तो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, बाद में वर्गो है, उसके बाद कैंसर, लियो है, एंड एरीज़ है, ओके। तो आपके पास एरीज़ है, आपके पास कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस है, कैंसर, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, एंड देन विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स वर्गो है, ओके। सो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं रीजनरेशन एंड ऑब्जर्वर। जैसे मैंने बताया, न्यू स्टार्ट्स की बात करता है, या प्यार में एक सेकंड चांस की बात करता है, या आपके लिए प्यार में दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, वो चीज़ हो सकता है। बट डेफिनेटली एक स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द ऑब्जर्वर कार्ड, ओके। तो आपके जो पास बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई बैगेजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में, ओके। या आपने रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ डील किया होगा, यू गॉन थ्रू अ लॉट। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि रीजनरेशन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एंड डिस्टेंस हो सकता है, ओके, लाइक डिस्टेंस हो सकता है, एंड कोई ना कोई आपकी तरफ फिल्मी फीलिंग्स फील कर रहे हैं, एंड आपके साथ लाइक कोई ना कोई ख्वाहिश हो सकती है इस इंसान की। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु आर यू अट्रैक्टिंग? तो आपके पास है फूल, उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स, हायरोफेंट, मैजिशियन एंड है हाई प्रीस्टेस। उसके बाद है पॉइज्ड कनेक्शन एंड है बाय द बुक। ओके, तो फर्स्ट थिंग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपका जो नेचर है काफ़ी मिस्टीरियस है। ओके, बहुत सारे लोग आपको परख नहीं पाते, आपके बारे में जान नहीं पाते, गेस नहीं कर पाते आप किस टाइप के इंसान हो। अगर गेस भी करते हैं तो बहुत बार गलत होते हैं। उनको लगता है कि आप एक सर्टेन टाइप के इंसान होगे, या बहुत बार आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोग आपको गलत जज कर सकते हैं। ओके, या आपके बारे में बुरा सोच सकते हैं कि ओके ये इंसान तो ऐसे ही होंगे, पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अलग है। ओके, दूसरे लोगों से या जो वो सोचते हैं उनसे अलग हो सकता है। तो आप एक मिस्टीरियस आपका जो नेचर है काफ़ी मिस्टीरियस हो सकता है। बहुत सारे लोग आपके बारे में चीज़ें नहीं जानते एंड आपके जो थॉट्स हैं कि आप किस हिसाब से रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, पीपल डू नॉट नो। एंड कहीं न कहीं ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है आपके बारे में, वो बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। स्पेशली अर्थ एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, या जो एयर एनर्जी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट थिंग, आपके लाइफ में स्पेशली प्यार के मामले में आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। एंड ये जो कनेक्शन होगा ना, बहुत प्लेफुल टाइप का कनेक्शन हो सकता है, या आप सीरियस टाइप के हो सकते हैं एंड वो काफ़ी प्लेफुल हो सकते हैं, या वो सीरियस टाइप के हो सकते हैं एंड आप काफ़ी प्लेफुल, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो विद द फूल कार्ड डेफिनेटली जो कनेक्शन है वो बहुत इस टाइप का एनर्जी है जहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आता है एंड देन आते हैं एंड देन आपकी लाइफ ऑल ऑफ अ सडन बहुत खूबसूरत बन जाती है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हैं। इस दौरान पे आप इंजॉय करोगे इस इंसान के साथ रहना, घूमना एंड देन जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे ना, फन फिल्ड होंगे, एडवेंचरस होगा, आप बहुत फ्री फील करोगे अपने एनर्जी में। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द फूल कार्ड। कहीं ना कहीं जो भी वक्त आप इस इंसान के साथ बिताने वाले हो वो आपके लाइफ के बेस्ट पल रहेंगे, वो चीज़ है। बट विद द फूल कार्ड ये एक स्टार्टिंग का फेज़ है। ओके, शुरुआती दौर है एंड चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बेसिकली द फूल कार्ड एक हनीमून फेज़ को दिखाता है जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है। उसके बाद जो कार्ड है वो है द लवर्स कार्ड। ओके, तो जो मेरे लिए एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स लवर्स कार्ड है, इन द सेंस लव को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है। सो फर्स्ट थिंग, फ्लर्टेशन, ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने वाले हैं, काफ़ी रोमांटिक हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके जो डेट्स होंगे या जो भी ये इंसान आपकी तरफ करने वाले हैं, बहुत एक रोमांटिक तरीके से ये इंसान आपकी तरफ दे विल डू थिंग्स। ओके, डेट्स प्लान हो जाए या कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देना हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को दिखाता है नाइट ऑफ कप्स। तो ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विद द फूल एंड विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट एंड है मैजिशियन। तो यहाँ पे ना चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, इन द सेंस इमेज जो है या जो शुरुआती दौर है, पिक्चर परफेक्ट है, सब कुछ अमेजिंग है। ओके, ये इंसान कहीं ना कहीं फन फिल्ड है एंड आपको बहुत आसानी से ये इंसान आप मोहित करेंगे, या आपका आकर्षण इस इंसान की तरफ बहुत स्ट्रांगली रहेगा। ओके, क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस है ज़्यादा बोलते नहीं हैं एंड जो मैजिशियन है बहुत बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक यिन एंड यांग की एनर्जी है। ओके, एंड ये इंसान हमेशा फर्स्ट रहना चाहेंगे या कहीं ना कहीं आपको लीड करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपकी लाइफ बदलने वाले हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि हाँ, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास फूल है, हायरोफेंट है, तो ये दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं कि कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये इंसान आइदर सेटल डाउन नहीं होना चाहते, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, मैं ये क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट है तो ये
प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि ये शॉर्ट टर्म रहेगा, क्योंकि अगर बस फूल और मैजिशियन रहते एंड हायराफेंट नहीं रहते तो हम लाइक वी कुड मैं बोल सकती थी कि ये जो रिलेशनशिप रहेगा बहुत एक शॉर्ट लिव्ड रहेगा या बहुत एक अमेजिंग स्टार्ट होगा, बट फ्यूचर का पता नहीं, वो मैं कह सकती थी आपको। पर यहाँ पे हायराफेंट होने की वजह से थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपका ये जो कनेक्शन है लॉन्ग टर्म रहेगा एंड कहीं ना कहीं इसमें स्टेबिलिटी आएगी, बट समय के साथ स्टेबिलिटी आएगी। बट थोड़े लोगों के लिए इश्यूज हो सकता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों से बात करने वाले हो इस इंसान के बारे में, ओके। एंड अगर फूल की एनर्जी एंड मैजिशियन की एनर्जी आपकी है तो ये इंसान दूसरे लोगों से गाइडेंस लेने वाले हैं, एडवाइस लेने वाले हैं आपसे रिलेटेड, ओके, कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यू आर इन लव, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द नाइट ऑफ कप्स। एंड उसके बाद है हाई प्रीस्टेस, जो एक्चुअली बहुत एक इंटेंस कनेक्शन को दिखाता है, ओके। किसी की तरफ आकर्षण रहना, बट आपको लाइक मालूम नहीं कि किस वजह से आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। एंड विद हाई प्रीस्टेस बहुत बार ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है, मतलब आप बस एक दूसरे को जानते हो एंड यू जस्ट क्लिक एंड यू नो, एक टाइप की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो बिना कारण के, ओके। लाइक क्या है उनकी जो एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं सिंक करेगी, या आप दोनों की एनर्जी लाइक बहुत यू जेल वेल विथ ईच अदर, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगैन विद द हायराफेंट कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद है पोइस्ट एंड है बाय द बुक। तो विद द पोइस्ट कार्ड एंड विद द बाय द बुक जो चीज़ यहाँ पे है कि यू नो आप अपने लाइफ में खुश रहिए, ओके। विथ द पोइस्ट कार्ड, विद द फूल कार्ड एंड मैजिशियन कार्ड, ये कहता है कि इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पोटेंशियल है फ्यूचर का। एंड विद द पोइस्ट कार्ड इस दौरान पे इस रिलेशनशिप में एंजॉय करें, मेक द बेस्ट मोमेंट्स, ओके। जो लाइफ आपको ऑफ़र कर रही है एक्सेप्ट इट, उस टाइप की एनर्जी है। बात का बात देखा जाएगा, बट देन अगर कुछ ऑफ़र किया जा रहा है आपको, ओके, यूनिवर्स ये चीज़ आपको ऑफ़र कर रहा है विद द फूल एंड विद द मैजिशियन कार्ड, कि बहुत हद तक ये इंसान आपको इनकरेज करने वाले हैं, ओके। इनका कोई ना कोई रोल है आपके लाइफ में, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए रहे, लॉन्ग टर्म के रहे, किसी कारण की वजह से ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं एंड इनके वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें ग्रोथ आएगा। आप एज अ पर्सन बहुत कुछ लाइक यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में विथ द पोइस्ट कार्ड। एंड विथ बाय द बुक ये कार्ड कहता है कि ये इंसान आपको, मतलब विद बाय द बुक लव के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि लोगों को एक्सेप्ट कीजिए जैसे वो हैं, ओके। आप लोगों को बदल नहीं सकते हो एंड कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट आपको इस इंसान के बारे में समझने की ज़रूरत है कि ये इनका नेचर है एंड आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है विद द बाय द बुक, ओके। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप इनके फॉलोवर हो सकते हो, या विथ बाय द बुक इट्स लाइक ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ओके। दे विल टीच यू अ लॉट। कोई ना कोई एक रोल है इस इंसान का जहाँ पे ये आपको सिखाने वाले हैं, लाइफ के बारे में सिखा सकते हैं, आपको आपके बारे में सिखा सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके। तो सन साइंस के हिसाब से देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पास एक्वेरियस है, जेमिनी है, कैंसर है, बाद में पाइसेस एंड है टॉरस, ओके। तो मैं फिर से बता देती हूँ, आपके पास जेमिनी है, आपके पास एक्वेरियस है, कैंसर है, टॉरस है एंड पाइसेस है, ओके। तो आपके पास 4 मेजर अरकाना है। ये इंसान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके लाइफ में एंड ये कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं लिव इन द मोमेंट, ओके। मतलब इस मोमेंट में रहिए, ओके। एंड जो आपको दिया जा रहा है उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज ये जो पल हैं आपको हमेशा याद रहेंगे,
ओके, कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में एक छाप छोड़ सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग और होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।